बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के करियर काउंसलिंग सेशन में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो बड़े अज़म के साथ, बड़े जज्बे के साथ, शौक के साथ करियर का आगाज़ करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ सालों के बाद जनाब वो बड़े डाउन हो जाते हैं, बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमने ये भी मुशाहिदा किया है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और अपनी वर्किंग लाइफ का आगाज़ बड़े अरसा पहले किया था, लेकिन आज भी उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा कुछ नहीं है, बल्कि उनके अगर ज़ाती ज़िंदगी के अंदर झांकने की कोशिश करें तो वहाँ आपको बड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, वहाँ आपको परेशानियाँ नज़र आती हैं, वहाँ आपको मतलब अदम इत्मीनान नज़र आता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों मसला पेश आ जाता है? तो मेरे नज़दीक तो सिर्फ 3 मसले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस हवाले से अगर आप मुताला करेंगे मुमकिन है आपको 20 क्या सैकड़ों बातें आपको मिलेंगी कि ये वजह है, ये वजह है, फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर आप किसी भी करियर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुनियादी रोल प्ले करती हैं इस मामले में। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना चेंज आता है, रोज़ाना तब्दीली आती है। आप वर्किंग लाइफ के अंदर जाएंगे, अपने ऑफिस के अंदर जाएंगे, रोज़ाना, हफ्ते बाद, महीने बाद कोई ना कोई फ़र्क, कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई पॉलिसी का फ़र्क, कोई ना कोई और चेंज आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि तकरीबन 10-15 साल के बाद मेजर फ़र्क आ जाता है, और वो ये फ़र्क आता है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा फ़र्क होता है, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी नहीं होती, फ़र्ज़ किया मशीन का मामला है या किसी डिवाइस का मामला है या किसी इस तरह की किसी चीज़ का मामला है। टेक्नोलॉजी कई तरह की होती है और टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो आपकी वर्किंग स्टाइल में भी होती है, आपके SOPs में भी आती है, कई चीज़ों में आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज होता है, इस चेंज के साथ अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, आप अपने आप को कंपेटेबल नहीं बनाते, तो उसके नतीजे में आप पीछे रह जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बावजूद इसके कि आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, आपने बहुत अच्छी जगह, बड़ी अच्छी कंपनी के साथ आपने ज्वाइन किया था और बहुत अच्छे तरीके से आपने काम का आगाज किया था, इसके बावजूद आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरह की हो, उसके साथ कंपेटेबल रहना, अपने आप को अपडेट रखना और अपग्रेड करना, ये बहुत जरूरी चीज होती है। दूसरी चीज जो मैं इस मामले में आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि इंसानी नफ्सियात है और इंसान का मिजाज है कि वो सहूलत चाहता है, वो आसानी चाहता है। आसानी और सहूलत जो है किसको बुरी लगती है? हर किसी को भली लगती है। हर कोई चाहता है कि जनाब ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएं, कुछ काम ऐसे हों कि मैं सिर्फ उसमें थोड़ा सा काम करूं और बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएं। देखिए, दुनिया के अंदर हमेशा से ये चीजें होती आई हैं कि ये ऑटोमेशन जिसको हम कहते हैं ना, ये इसमें डेवलपमेंट होती है। और मौजूदा जो कुछ साल हैं जिसको हम जेनजी बोलते हैं, इस जमाने में आके तो इसकी स्पीड तेज हो गई। हमारे जमाने में स्पीड बहुत स्लो थी, तो अब तो स्पीड तेज हो गई। अब तो जनाब हर कोई चाहता है कि जनाब गाड़ी हो तो ऑफिस हो, तो कोई काम हो तब, घर में मामला हो तब, किचन का काम हो तब, हर चीज के अंदर ऑटोमेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अब अगर हर जगह पे ऐसा हो रहा है और मैं ऐसा ना करूं या आप ऐसा ना करें तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना कि आप पीछे रह जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आपका एक फेलियर आएगा। और ये फेलियर जो है इसको आप रोक नहीं सकते। ये ज़हन में रखें कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आप इससे बच नहीं सकेंगे फिर। इसलिए जरूरी बात यह है कि आप इस चीज से वाकिफ रहें और इस चीज से आगाह रहें और अपने आप को उसके साथ अटैच रखें और अपने आप को ऊपर लेके चलें। तीसरी चीज जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे हर घर में तब्दीली आती है, हर शहर में भी कोई फर्क आ जाता है, हर मुल्क में फर्क आ जाता है, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर तब्दीलियां आती हैं। तो एक ग्लोबल शिफ्ट होता है और वो पूरी दुनिया का रहन सहन, पूरी दुनिया का स्टाइल, पूरी दुनिया का कल्चर, पूरी दुनिया के बोलने के जो आम अल्फाज हैं, जो आम फ्रेज बोलने के होते हैं वो बदल जाते हैं, पहनना ओढ़ना बदल जाता है। यानी कहते हैं ना कि ये फैशन जनाब पुराना हो गया, कहते हैं कि वो फलाना फैशन पलट के आ गया, ये शिफ्ट आता है। अब इस शिफ्ट के साथ अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो वो क्या शिफ्ट रुक जाएगा?
शिफ्ट नहीं रुकेगा, आप रुक जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग कि जो बहुत आगे निकलते हैं वो वही होते हैं कि जो इन 3 चीजों के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और जो लोग पीछे रहते हैं, नाकाम होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो इन 3 चीजों के मामले में अपने आप को पीछे रख लेते हैं। नतीजतन नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। हासिल कलाम ये है कि अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में अपग्रेड करें, अपडेट रखें, उस कंपेटेबल बनाएं। जितनी ऑटोमेशन हो रही है उस ऑटोमेशन को ना बुरा समझें, ना उससे अवॉइड करें, उसके साथ रहें, और उसके साथ साथ ग्लोबल शिफ्ट को भी समझें, और उसके मुताबिक जो चीज अपने दायरे के अंदर, लिमिट के अंदर करने की है उसको जरूर कीजिए, और जो नहीं करने की उसे छोड़ दीजिए, और अपने माइंड की पूरी क्लैरिटी के साथ ये तीनों काम कीजिए। इंशाअल्लाह आप अपने करियर के अंदर पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे।